हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन इज 2 and that of the other is 7. The difference between their 10th terms is the same as the difference between their 21st terms, which is the same as the difference between any two corresponding terms. Why? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टू एपीज हैं जिनका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज सेम। ओके, तो जो फर्स्ट टर्म है पहली एपी का फर्स्ट टर्म है वो 2 है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि A1 क्या है कि लेट इन फर्स्ट एपी है ना, फर्स्ट एपी में ये जो A1 वाला टर्म है दैट इज 2। ओके, एंड फिर क्या कहा गया एंड दैट ऑफ द अदर इज 7। तो हमने मान लिया कि जो सेकेंड एपी है ये हमने मान लिया कि ये फर्स्ट टर्म है ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है, फर्स्ट एपी का ये फर्स्ट टर्म है और हमने मान लिया कि A1 डैश जो है वो सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो A1 डैश की वैल्यू कितनी है 7 है। यहाँ पे कहा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21 टर्म्स। तो पहले हम दोनों एपी सीरीज का 10th वाला टर्म निकाल लें। ओके, तो 10th टर्म निकालना है हमें, इट मीन्स A10 की वैल्यू निकालनी है। पता है फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ओके, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है फर्स्ट एपी में, यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस N माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 करेंगे तो 9D ये वैल्यू हमें मिलेगी। ओके, और जो सेकेंड वाला है सेकेंड एपी सीरीज है उसका 10th टर्म क्या हो जाएगा A10 डैश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे निकलेगा 7 क्योंकि 7 हमारा A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है फर्स्ट वाला टर्म, प्लस 9 अगेन 9D। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का 10th वाला टर्म। अब हम इनके बीच में फर्स्टली डिफरेंस निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे A10 डैश माइनस A10 की वैल्यू हमने निकाली, तो 7 प्लस 9D माइनस 2 प्लस 9D कर लेते हैं। ओके, तो 7 प्लस 9D माइनस करेंगे तो -2 हो गया एंड माइनस 9D हो गया। तो दिस विल बी कैंसिल आउट, हमें वैल्यू क्या मिल रही है 5 मिल रही है। इट मीन्स इनका डिफरेंस जो है वो हमें क्या मिल रहा है 5 का मिल रहा है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है क्योंकि जो डिफरेंस है वो सेम है 21st टर्म के बीच में, अगर हम इन दोनों का 21st वाला टर्म निकालते हैं तो भी डिफरेंस सेम आता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्टली जो फर्स्ट वाली एपी है उसका 21 वाला टर्म क्या हो जाएगा A21 एंड दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 हो गई फर्स्ट वाला टर्म, प्लस यहाँ पे 21 टर्म निकाल रहे हैं तो 21 माइनस 1 होगा, है ना, तो मीन्स 20D वैल्यू आएगी। और इसी तरीके से सेकेंड वाली जो एपी है उसका 21st टर्म निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 20D हो गया। ओके, देन हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ओके, तो हमें क्या मिलेगा A21 डैश माइनस A21 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 20D माइनस 2 प्लस 20D है। ओके, तो यहाँ पे 7 प्लस 20D माइनस 2 माइनस 20D हम कर रहे हैं, तो 20D और ये दोनों प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गए, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है 5 की मिल रही है। अब देखिए अगेन यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एपी सीरीज़ ऐसी हैं कि जिनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच में जब हम डिफरेंस निकालते हैं, मीन्स 10th का जब हमने दोनों की 10th टर्म का डिफरेंस निकाला तो भी हमें 5 मिला, जब हमने 21st टर्म का डिफरेंस निकाला तो भी हमें 5 मिला। अब हम एक बार देख लेते हैं, अगर हम A1 डैश माइनस A1 कर रहे हैं तो भी हमें 7 माइनस 2 मिल रहा है, यानी कि अगर फर्स्ट टर्म का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो भी हमें यहाँ पे 5 ही मिल रहा है। मीन्स ये दोनों एपी सीरीज ऐसी हैं जिनके बीच के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस जो है वो क्या है सेम है हर केस में। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन their
टू corresponding terms of such APs is the same as the difference between their first terms. Now next question number 5 is 0 is the term of the AP 31, 28, 25 and so on. Justify your answer. हमें बताना है कि क्या 0 इस AP सीरीज़ का कोई टर्म हो सकता है. तो यहाँ पे हमें जो AP सीरीज़ गिवन है, फर्स्टली तो हम यहाँ पे यहाँ A1 की वैल्यू क्या है 31 है, फर्स्ट वाला टर्म हमारा 31 है. देन हम लोग D फाइंड कर लेते हैं, D मीन्स A2 माइनस A1 कर लेते हैं. ओके तो 28 माइनस 31 किया हमने, लिए माइनस. ओके तो हम मान लेते हैं कि 0 जो है यहाँ पे nth वाला इसका टर्म है, मीन्स an की वैल्यू जो क्या है, an की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, ये हमने मान लिया. देखिए कोई भी टर्म जो है AP सीरीज़ में तभी हो सकता है जब वो हमें होल नंबर में मिले, मीन्स वो हमें फ्रैक्शन में ना मिले. ओके या हमें निगेटिव ना मिले. ठीक है तो हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि 0 इसका n की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है. ठीक है तो an इज़ इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d. ओके सो an की वैल्यू यहाँ पे 0 हम लेके चले हैं एंड a इज़ 31 प्लस n माइनस 1. अब यहाँ पे n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो हमने एज इट इज़ रख लिया n माइनस 1 एंड d की वैल्यू इज़ माइनस 3. ओके सो ये 31 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. 0 माइनस 31 दैट इज़ इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3. इट मीन्स यहाँ पे हमें माइनस 31 मिल रहा है और ये माइनस 3, इसको हम इधर भेज दें. ठीक है तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमें वैल्यू क्या मिली 31/3 मिली है. दिस इज़ इक्वल टू n माइनस 1. देन ये माइनस 1 है इधर आएगा तो प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा 31/3 प्लस 1. ओके दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n, क्योंकि ये माइनस 1 था इधर गया तो प्लस 1 में. तो यहाँ पे हमें देखिए 3 हमने एलसीएम ले लिया तो प्लस 3/3 मीन्स हमें क्या मिल रहा है 34/3 मिल रहा है. तो हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म में मिल रहा है, ये हमें नेगेटिव में भी मिल रहा होता तो भी जो है ये इस AP सीरीज़ का टर्म नहीं है. 0 है कि जस्टिफाई योर आंसर करना है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 is not a term of given AP as n is in fraction form. आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.